बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन, और इस चैप्टर में कल तक हमने प्रोटीन के बारे में बात की थी। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड हमारा टॉपिक था। आज हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे पेट्स के बारे में, विटामिन डी के बारे में और इस तरह मुख्तलिफ और चीज़ें। सबसे पहले आते हैं पेट्स की तरफ के पेट्स क्या चीज़ हैं। दूसरा नाम लिपिड्स भी कहलाता है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिपिड्स भी कहलाता है। फर्दर पेट्स दो चीज़ों से बने हुए होते हैं। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। जिस तरह कल तक हमने बात की थी प्रोटीन्स के लिए कि प्रोटीन्स हमारे पास लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं और ये फर्दर बने हैं अमाइनो एसिड से। इसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी। कार्बोहाइड्रेट फर्दर हमारे पास बने हैं स्टार्च से और स्टार्च फिर बने हैं ग्लूकोज से। तो इसी तरीके से लिपिड्स जो होते हैं ये फिर फर्दर स्मॉल यूनिट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बने हुए हैं। फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। पेट्स इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी हैं और मेटाबॉलिक फंक्शन में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करती है, जिस तरह बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती है, उसी तरीके से पेट्स को इस्तेमाल करके भी एनर्जी हासिल करती है। और हमें मालूम होना चाहिए कि जब 1 ग्राम पेट्स फुली ऑक्सीडाइज हो जाए तो उससे 9000 कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ हो जाती हैं। कितनी? 9000, यानी 9 किलो कैलोरीज। पेट्स सेल में या डिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं जो पेटी टिश्यू कहलाते हैं, जो मोस्टली इंसान के स्किन के अंडर होती हैं। इसके अलावा अराउंड द किडनीज़ के इर्द गिर्द वहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं। और मोस्टली जो होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में स्किन के अंदर ये पेटी टिश्यू होते हैं जो पेट्स को स्टोर करते हैं। इसका एक और काम है कि पेट एक बेहतरीन इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं जो शॉक और टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो जब पेट्स होते हैं तो बॉडी से टेम्परेचर आसानी से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पेट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसी के अलावा पेट्स जो है इसके फंक्शंस जो है वो क्या है, ये हेल्थी स्किन, इसके अलावा हेल्थी हेयर्स, इसके अलावा डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स के लिए भी पेट्स ज़रूरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लास्ट पोर्शन हमारे पास एक सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमें कौन सी चीज़ों में मिलते हैं, प्रोटीन, बाद में पेट्स। तो पेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं बटर में, घी में, चीज़ में, मीट, एग यॉल, इसके अलावा मिल्क और नट्स वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में हमारे पास पेट्स मौजूद होते हैं। ह्यूमन फूड में कंपोनेंट नंबर 4 विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स। विटामिन्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग में पाया जाता है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ केसेस ऐसे हैं कि बॉडी कुछ विटामिन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और ये ज़रूरी होता है कि ये हम फूड या डाइट में सप्लाई कर ले बॉडी के लिए। कहने का मतलब ये है कि बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं पर हमारी बॉडी उसको तैयार नहीं कर सकती। तो वो हम कहाँ से पूरा करेंगे? अपने खुराक में लेके उनकी जो ज़रूरत है बॉडी को, वो हम इसी तरीके से पूरा करेंगे। विटामिन ज़रूरी होती है नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए, और हमारे पास विटामिन्स के दो ग्रुप्स हैं। एक पेट सालुबल विटामिन्स हैं, एक वाटर सालुबल विटामिन्स हैं। ये पेट सालुबल विटामिन में विटामिन ए और डी, ई और के शामिल हैं।
और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उसमें विटामिन बी एंड सी शामिल है। ठीक है, हमारी बॉडी विटामिन्स को क्या करती है? आवर बॉडी कैन स्टोर पेट सॉल्युबल विटामिन एंड कैन यूज़ देम व्हेन नीडेड। जिस्म में ये खासियत है कि ये जो पेट सॉल्युबल विटामिन है, जिस तरह हमारे पास विटामिन ए, डी, ई और के हैं, ये स्टोर कर सकती है और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिस तरह विटामिन बी और सी हैं, हमारी जिस्म इसको स्टोर नहीं कर सकती, तो टाइम के साथ अगर ज़रूरत हो इस्तेमाल हो जाती है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। डिटेल में आते हैं विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए क्या चीज़ है? विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है, और इसको ये रेटिनॉल का नाम इसलिए दिया गया है कि इसका मेन फंक्शन आई का जो थर्ड लेयर होता है, इंटरनल रेटिना, जिस पर इमेज फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर इसका सबसे बुनियादी रोल होता है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम के साथ भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी विटामिन है। जब विटामिन ए की डिफिशेंसी आती है बॉडी में, इसकी कमी आती है, तो इससे जो प्रॉब्लम काज होते हैं वो विजन से एसोसिएटेड होते हैं मोस्टली, और इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस काज हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें एक इंसान डेम लाइट में, फिर वो उनको बिल्कुल डार्क नज़र आता है। ठीक है, डेम लाइट में उनको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता, ये कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा विटामिन ए की वजह से ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होता है, स्किन और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, कहाँ से हम विटामिन ए लेंगे? तो विटामिन ए मोस्टली पाया जाता है चिकन लिवर में, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में, फिश के जो लिवर ऑयल होते हैं, एग्स में, बटर में, मिल्क वगैरह वगैरह में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज में, स्वीट पोटैटो में, इसके अलावा कैरेट जो है ये भी एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन ए का। स्पेनिक, इसके अलावा मैंगोस है, ऑरेंज हैं, या ग्रेप फ्रूट जितने भी होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा हमारे पास विटामिन सी है, इसका दूसरा नाम एस्कोर्बिक एसिड भी है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये बॉडी के ग्रोथ और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसकी वजह से बॉडी को कोलेजन फॉर्मेशन में मदद मिलती है, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है स्किन में, कार्टिलेज में, टेंडान में, लिगामेंट्स में और ब्लड वेसल में। विटामिन सी ज़रूरी होता है वाउंड हीलिंग के लिए, जो ज़ख्में होती है उसके भरने के लिए, और इसके अलावा बोन्स और टीथ को भी मेंटेन रखने में इसका किरदार है। जब बॉडी में विटामिन सी की डिफिशिएंसी आती है, मतलब इसकी कमी आ जाती है, तो क्या होगा? ड्राइंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ हेयर्स, बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और स्प्लिटिंग या कमज़ोर पड़ जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स का इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग, ये भी इसका एक साइन है हमारे पास। रफ एंड ड्राई स्केली स्किन या जेल जो होता है ये खुश्क हो जाता है, स्केली बन जाता है। इसके अलावा डिक्रीज्ड वाउंड हीलिंग, जो ज़ख्में होती है उनकी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। नोज़ ब्लीड, नाक से खून का आना, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, यह विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशंस होते हैं। असर फ्रॉम विटामिन सी, फॉर्म ऑफ विटामिन सी डिफिशिएंसी इज़ नोन एज स्क्रोवी, ये भी एक इसकी बीमारी है जो काज हो जाती हैं। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ विटामिन सी क्या है, कहाँ से हम विटामिन सी हासिल करेंगे? सबसे पहला टोमेटो में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली, कैबिज, इसके अलावा फ्रूट में गोवा वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में, लेमन में भी होता है, ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है जब इसके साथ विटामिन ई कम्बिनेशन में हो।
और इसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो मोस्टली बॉडी में ब्लॉकेज काज करता है, तो उससे हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। कैंसर से भी इस तरह के कंडीशन में एजिंग इससे काज होती है अगर फ्री रेडिकल्स इस तरह कॉमनली या बगैर रुके हुए वो रिएक्शंस करते हैं। कैंसर के अलावा ब्लड वेसल्स भी, हार्ट प्रॉब्लम जो हम कहलाते हैं, वो भी काज हो सकते हैं। तो विटामिन सी और डी दोनों कम्बिनेशन में फ्री रेडिकल्स को वहाँ पर नहीं छोड़ते, उनको ख़त्म कर देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए ये है। द लास्ट वन विटामिन डी है हमारा लास्ट टॉपिक। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये इसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसकी वजह से स्ट्रांग बोन्स मेंटेन हो जाते हैं। इसके अलावा इसके और फंक्शन में ब्लड वेसल और कैल्शियम, ब्लड वेसल में कैल्शियम फास्फोरस लेवल इसकी वजह से मेंटेन होता है। हेल्थी स्किन के लिए ज़रूरी है। ये है जो हेल्थी स्किन होता है या स्किन होता है उसमें इसकी फॉर्मेशन होती है जब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं सनलाइट से आते हैं, वो स्किन के साथ स्ट्राइक हो जाते हैं, तो यहाँ से विटामिन डी फार्मेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है। बट इट डजेंट मीन दैट, बेट आप जहन में रखिए कि हम तमाम टाइम जो है सुबह से लेकर शाम तक वो धूप में बैठे रहेंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन हो सके। कुछ सोर्सेज भी हैं जहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसकी डिफिशेंसी आती है तो बोन कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्रिटल और सॉफ्ट बन जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चों में विटामिन डी की डिफिशेंसी आ जाती है तो उसमें एक हड्डियों की एक बीमारी खास होती है, उसको रेक्टस कहा जाता है। इसके अलावा जब एडल्ट्स में, बड़ों में विटामिन डी की डिफिशेंसी आती हैं, ऑस्टियोमेलेसिया एक जो है वो बीमारी है उसमें काश होती है, इसका सॉफ्ट बोन कहलाते हैं। बोन जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसके अलावा इसके रिस्क जो होते हुए इंक्रीज़ हो जाते हैं फ्रैक्चर के, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी हम कहाँ से लेंगे, तो कोड लिवर ऑयल से, फिश ऑयल से, इसके अलावा एग ऑयल से, फोर्टिफाइड ब्रेड से, चीज़, इस तरह के जो और चीज़ें हैं, ठीक है। और सन से भी हम विटामिन डी ले सकते हैं जो हमारे स्किन में फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। होम असाइनमेंट बेटा इसमें आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट ये है कि राइट एंड मेमोराइज द लास्ट वन जो हमने पढ़ा, रोल ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के रोल को आपको राइट करना है और मेमोराइज करना है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी होगा, फिर कमिंग क्लास में इंशाल्लाह मिनरल्स डिटेल के साथ पढ़ेंगे।